अब उसको मिलने लगा स्टेज लीड में, तो अपना दिमागी संतुलन थोड़ा सा खो बैठी है, नहीं परफॉर्मेंस करी है सिंगिंग में, वो नहीं कर पाएगी। अच्छा, उसका गला ही नहीं चलता है, लय नहीं है, तो ये सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और हमारे साथ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर कुमार संतोष सर हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी नेशन में। हाँ, आपको भी स्वागत है और मेरे तरफ से सभी ऑडियंस को नमस्कार प्रणाम। सर, सबसे पहला मुद्दा जो अभी कल से लगातार अभी इन दिनों सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, मुद्दा ये है कि भाई अक्षरा सिंह, उनका एक अलग ही तेवर जो कि अभी आपको देखने को मिला था, लगमा में प्रोग्राम हुआ था शिवेश मिश्रा इवेंट्स के माध्यम से, शिवेश मिश्रा इवेंट्स के माध्यम से वो आई थी। तो क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले इस तरह का जो हुआ था घटना? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि शिवेश मिश्रा एक गायक है, तो वो लोग गायक को ज़्यादा भीड़ लगता नहीं है। तो जैसे कि कोई प्रोग्राम में गए तो ज़्यादा भीड़ लगाने जुटाने के लिए ये लोग करता क्या है कि कोई मॉडल, कोई एक्टर्स एक्ट्रेस जो पॉपुलर रहती है उसको बुक किया जाता है। तो उसमें से अक्षरा सिंह जी को बुक किया गया और ये लोग चाहता क्या है कि हम तो सिंगर हैं जो तनी मनी पहचान बना है, तो स्टेज में भीड़ तो लगेगा नहीं, तो उसी को बुक कर लेते हैं। तो उसके नाम से भीड़ लगाने जुटाने के लिए उसको बुक करके लाया गया 5,50,000 में। ठीक है, वो लोग पहले पेमेंट ले लेता है, ये तो नियम है, सब लोग जानते हैं। तो वो लोग आई तो ये लोग चाहे कि हम सिंगिंग करें, कहा कि तो सिंगर है नहीं, अक्षरा सिंह तो ज़्यादा सिंगिंग नहीं कर पाती है ना स्टेज में। अगर वो सिंगिंग भी करती है तो उसके आगे पीछे रहता है जो कि सहारा उसको मिल जाता है। हाँ। तो इस कंडीशन में सर्वेश मिश्रा जो है, ये लोग सहारा मतलब अथी करके अपना भी निकलना चाहता है कि हम जो हैं। तो पहले अक्षरा सिंह जी जो भी थी अक्षरा सिंह, वो पवन जी के साथ स्टेज करती थी, मतलब पवन जी से ज़्यादा क्लोज थे। उनका यही ख्वाहिश था अक्षरा जी का कि हम पवन जी के साथ स्टेज करते 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 हम भी जो है ना पूरा सिंगिंग में आ जाएंगे, या सिंगिंग का हमको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फायदा तो उसको कुछ मिला, ऐसी बात नहीं है, फायदा मिला और सारा आंसर का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। फायदा मिला, लेकिन उनका जो चाहत था अक्षरा जी का वो पूर्ण नहीं हो रहा था। क्या चाहत क्या थी? मैं चाहता हूँ कि ये आप खोले इस चीज को। देखिए, चाहत यही था, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि बहुत सारा सोशल मीडिया में बात बोले थे, बाइट दिए थे कि शुरू से उनका चाहत सिंगिंग का था। शुरू से उनको मालूम था कि मेरा एज धीरे धीरे ढल रहा है, तो हमको तो सिंगिंग का ही सहारा लेंगे तो हम और भी हम लास्ट बने रहेंगे इंडस्ट्री में। तो इसीलिए उनको सिंगर बनना था। तो पवन जी तो सिंगर क्या बनाएंगे, तो उनके साथ स्टेज में गए तो आपको फायदा बहुत मिला। तब फिर अपना बजट के वो कैसेट को बनाने लगी, सॉन्ग को बनाने लगी और फिर गाने उतारने लगी। तो कोई भी स्टूडियो में, वो प्रोफेशनल स्टूडियो, सारा स्टूडियो था, उसका चयन किया गया। एक दो प्रोफेशनल स्टूडियो है जैसे हम लोग जो गवाते हैं, तो मुख्य गवाना सिंगर को, तो वही एक स्टूडियो को चयन कर ली कि हमको ठीक से गवा ले, बीट बाय बीट और एक शब्द एक लाइन गवा करके हमको मार्केट में अच्छा तरीके से वोकल को बना के उतार दे। तो लोग अच्छा स्टूडियो पकड़ा गया, अच्छा सब डायरेक्टर मिल गया, तो उनका निकलने लगा कैसेट। ऐसे अक्षरा जी को आप कहेंगे, या कोई भी जाते हैं सोशल मीडिया, आप तो खैर नहीं जाते हैं, या जो भी जाते हैं, कोई जो जाते होंगे उनसे कहना चाहिए कि आप एक दो लाइन गाइए, 2-3 लाइन परफॉर्मेंस करिए सिंगिंग में। वो नहीं कर पाएगी, अच्छा, उसका गला ही नहीं चलता है, लय नहीं है। तो ये सच्चाई है, सच्चाई से कोई मुंह नहीं फेरा जा सकता है। तो यही बात हुआ। अब वो फिर स्टेज कैसे करेंगे भाई? तो ये सब बात रवेश मिश्रा जानता था कि सिंगिंग तो कर नहीं पाएगी, तो ये एक्टिंग में जलवा दिखाएगी, या हम लोग सिंगिंग में मिल रहेंगे।
अब अक्षरा सिंह के नाम से बुकिंग हुआ है स्टेज का डेट में, उसी डेट में जिस डेट में बुकिंग था, तो मेन हो गई अक्षरा जी। अब अक्षरा जी चाह रही है कि हम तो मेन हैं, तो तुम लोग कैसे सिंगिंग करोगे। मतलब हमें जैसे पवन जी कैसे करते थे, कैसे करते हैं खेसारी जी कि ए बबुआ कहाँ उठो शांत रहा, मतलब जो भी अरे ऐसे कहे बोला तड़ा, मतलब या जो भी है थोड़ा हंसाते हैं खिलाते हैं स्टेज में। तो उनको लगता था कि हम भी क्यों नहीं ऐसे करें, लीड करें स्टेज में। तो अक्षरा सिंह के नाम पर बुक हुआ, तो अक्षरे सिंह ने बात संवाद करेंगे भैया, सबको कहेंगे कि तुम लोग असिस्टेंट हो। बजाने वाला तो बजाने वाला तो बेचारा जानवे करते हैं, बजाने वाला का कलाकारी भी रहता है, लेकिन उनको कोई माला नहीं पहनाता है, ना तो कोई फुल्ली चढ़ावा चढ़ता है। सारा चढ़ावा सिंगर को चढ़ता है, मॉडल को भी नहीं चढ़ता जितना सिंगर को चढ़ता है। इसलिए सब लोग का मन में लालसा रहता कि हम ही सिंगर बने। तो अब बात आ गई, ये लोग रवेश मिश्रा जैसे गायक लोग अभी जो कह रहा है ना रवेश मिश्रा कि हम बेकार बुक किए। अरे भाई आप क्यों बुक किए, आप कहते हैं अपने आप को हम स्टार हैं जी, मेरा कुछ नाम हो गया, आप क्यों बुक किए। वो तो ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइजर है वो बुक करेगा। तो रवेश मिश्रा के द्वारा बुकिंग हुआ और ऑर्गेनाइजर और रवेश मिश्रा दोनों मिल के बुक किया गया है। तो आप कैसे कहते हैं कि हम स्टार हैं रवेश मिश्रा। तो उसको क्या फायदा हुआ, उसको फायदा इसलिए कि हम सिंगिंग कर लेंगे, और अक्षरा जी तो सिंगिंग कर नहीं पाएगी, तो हम सिंगिंग कर लेंगे, आई थोड़ा जलवा दिखा देगा ठुमका का। तो ये तो रवेश मिश्रा आरोप लगा रहे कि मेरा 5 लाख रुपया लेके आधे घंटे में चली गई अक्षरा सिंह आके। वही बात है, अभी रवेश मिश्रा जो बना हुआ है ना, वो जितना जगह मीडिया में कह रहा है कि हम बुलाए, हम ऑर्गेनाइज किए, उतना उनका लेवल घटेगा सिंगिंग में। कहा कि सब लोग, जनता लोग ये समझेगा, और जो नहीं समझेगा वो समझ जाएगा। कहा कि जनता ऑडियंस लोग तुरंत समझ जाती है कि आप क्यों बुक किए जी, जब आप स्टार को कैसे बुक करेगा। अगर आप ही लीड करते तब फिर आप अक्षरा सिंह पर कैसे लालछन लगा रहे हैं। और उसको बुक किए तो वो आई और वो अपना लीड करने लगे। अब वो कहे कि पवन जी का सॉन्ग नहीं बजना चाहिए, ये यहाँ गलती है। हाँ, तो मेन सवाल यही आता है कि भाई पवन सिंह से क्यों चिढ़ है। इसीलिए कभी स्टेज की नहीं ना है लीड में, अब उसको मिलने लगा स्टेज लीड में, तो अपना दिमागी संतुलन थोड़ा सा खो बैठी है, नहीं समझे। कभी तो जो देखा, जो बंदा, जो एक्ट्रेस कभी लाई नहीं देखा, अब मिठाई देख रही है, तो जो लाई नहीं देखा वो मिठाई देख रहा है, उसी में उनका थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया। और जब जैसी पवन जी का गाना प्ले, जानबूझ के प्ले नहीं किया, प्ले हो गया तो हो गया। भाई आप पवन जी का गाना आप गा दिए और उनका मिलियन है, आप उनको उठा करके गा दिए, तो आपका कितना है व्यू, उनका कितना व्यू, इसको देख लीजिए। तो पहले जो आएगा वो उसी को बजा देगा भाई। वो लोग तो अनपढ़ आदमी रहता है, ऑपरेटर लोग तो पढ़ा लिखा रहता नहीं है, राजनीति का तो खिलाड़ी रहता नहीं, तो बेचारा प्ले कर दिया, तो पवन जी का गाना आ गया। अब पवन जी का गाना आ गया, उसमें उसका क्या गलती है। तो एक बार तो उनका मूड गर्म हुआ अक्षरा जी, जो कि नहीं होना चाहिए था, कहा कि पब्लिक है, जनता जनार्दन वही है। दूसरी बार क्या हुआ कि कोई भी ऑडियंस पैसा तो देगा ही ना भाई सिंगर को, चाहे हाथ में दे। स्टेज बहुत ऊंचा था स्टेज, तो स्टेज ऊंचा था तो कैसे हाथ में, और झुक के लेती नहीं है, थोड़ा इंस्टीट्यूट मतलब कि उस टाइप की है। तो शुरू से हम लोग जानते ही हैं। तो बंदा क्या किया कि पैसा को लुटा दिया उन्हीं के ऊपर, कि हम तो पैसा जुम नहीं रहा मेरा हाथ, तो हम क्या करें भाई, पैसा तो हमको देना जरूरी है। तो कोई भी देखिए ऑडियंस लोग जिसको चाह लेता है ना कि इनका स्टेज हो रहा है, तो चाहता है कि हम पैसा दें, फूल चढ़ावे। देखिए ये स्वाभाविक चीज है। तो पैसा फेंक दिया, इतने में गर्म होकर करके माइक को फेंक दिए, फेंक करके चले गए, जो कि उनको नहीं जाना चाहिए। जिस माइक से आप आगे बढ़े हैं, जिस स्टेज से आप आगे बढ़े, आपको याद होगा कोई भी स्टार सिंगर, नॉन स्टार सिंगर जैसी स्टेज पर चढ़ेगा पहले स्टेज को प्रणाम करेगा। तो स्टेज को प्रणाम करने का मतलब क्या है कि हम आर्टिस्ट हैं जी, तो हमको स्टेज का सम्मान रखना है, माइक का सम्मान रखना है। तो ये वो नहीं कर पाई, इसलिए
सब जगह उनका विरोध हो रहा है। तो इसमें ये लोग चालबाजी करता है, नहीं समझे। रवीश मिश्रा जैसे गायक और लोग चालबाजी करता है। जैसे एक बार गुड्डू क्या है राजा, गोलू राजा भी उसको बुक किया था कि हम इसको बुक कर लेंगे नक्षरा जी को, तो हमारा भी मेला लग जाएगा पवन सिंह जैसा स्टेज में, नहीं समझे। सब कोई चाहा था कि पवन जी जैसा हमको मेला लगाना है स्टेज में, तो उसके जैसा गाना भी तो होगा। और ठीक है, चाहत है और आगे बढ़े, सब लोग बढ़े। लेकिन जो जनता जिसको ज्यादा पसंद कर रहा है उसको न समझिए, जो जिसको जितना पसंद कर रहा है उस पर रहिए। अब फिर आप अच्छा काम और करिएगा तो और आगे बढ़िएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। लेकिन खुन्नस करने बीमारी रखना चाहिए, उसी में ये सब हुआ है। हम कहते हैं कि आप सिंगर है भी, स्टार सिंगर है, आप क्यों बुक करके अक्षरा जी को लाते हैं? आप अपने से भीड़ जुटा लीजिए पवन जी जैसा। तो ये होना चाहिए। पवन जी देखिए भोजपुरी का धरोहर है और उनका गाना सब जगह बजेगा। आप कितना जगह रुकवाइएगा अक्षरा जी, सो बताइए तो कहाँ कहाँ रुकवाइएगा? ये गलत है, सब जगह विरोध हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ संतोष सर थे, तमाम सारे मामलों पे इन्होंने खुलासा किया है। तो क्या है आपकी राय, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बीएन के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।